आज का जो टॉपिक था आज का टॉपिक था टेबल्स का मैनिपुलेशन। लेकिन जो हमारे मेन डेक्स आज यूज होने हैं वो है फिल्टर, डिस्टिंग और समराइज। अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम आगे भी दो तीन डेक्स और करेंगे कवर। अगर टाइम नहीं रहा तो हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फिल्टर डेक्स, जब याद है हमने कैलकुलेट फंक्शन सीखा था तो उसमें फिल्टर भी यूज किया था। फिल्टर यूज किया था। ठीक है, हम्म, लेकिन तब हमने फिल्टर के बारे में बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा था। इंफॉर्मेशन नहीं ली थी, हमने जस्ट फिल्टर यूज कर लिया था। ठीक है, ओके। तो जो आज हम फंक्शन पढ़ेंगे वो हमें आउटपुट क्या देंगे? टेबल। ठीक है। ठीक है, मतलब आप जो भी फंक्शन आज हम पढ़ेंगे उन फंक्शन का आउटपुट ऑलवेज टेबल होगा। ठीक है, स्केलर वैल्यू नहीं होगी, ना ही ठीक है। आपकी ठीक है। कॉलम्स में आएगा। उससे टेबल ही बनेगी। उससे टेबल ही बनेगी। ठीक है। ठीक है, और जब टेबल बनती है तो हम कहाँ पे चेक करते हैं टेबल के लिए? टेबल टूल्स में या होम में जाके यहाँ पे न्यू टेबल है, आप टेबल टूल्स में जाओगे तब भी वहां न्यू टेबल मिल जाएगा ये, और अगर होम टैब में जाओगे तब भी आपको न्यू टेबल मिल जाएगा। ठीक है, न्यू टेबल। अब अगर हम यहाँ पे इसका नाम डालते हैं, सबसे पहले लिखने का तरीका सीखते हैं। तो कोई भी हम टेबल का नाम पहले लिखते हैं, यूज ऑफ फिल्टर डेक्स। ठीक है, ये हमारा टेबल का नाम हो गया। नाउ अब मैंने कल भी बताया था लिखने का तरीका कि आप कैसे भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा लिखो कि रीड करना आसान हो। ठीक है, तो फिल्टर डेक्स हमें क्या देता है? आउटपुट। अब देखो फिल्टर्स और फिल्टर डेक्स, ठीक है, हम फिल्टर्स पढ़ रहे हैं, सॉरी फिल्टर पढ़ रहे हैं, फिल्टर्स नहीं। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो फिल्टर में क्या है? दो आर्गुमेंट होती हैं। पहली कि कोई आपको टेबल सप्लाई करनी पड़ेगी, दूसरा फिल्टर एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हमारे पास टेबल कौन सी पड़ी है? शीट 1। ठीक, हमने टेबल सप्लाई कर दी, कॉमा, दूसरी आर्गुमेंट है हमारी फिल्टर एक्सप्रेशन। फिल्टर एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप कौन सा कॉलम फिल्टर करना चाहते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन से मतलब है कि यहाँ इतने सारे इस टेबल में कॉलम हैं, आप कौन सा कॉलम फिल्टर करना चाहते हो। ठीक जैसे है, मान लो बुक नेम से फिल्टर करते हैं हम। हाँ, सपोज मैं बुक नेम की ही ले लेता हूं, तो बुक नेम इक्वल टू, अब जो भी आपकी बुक नेम हो, लाइक मुझे याद है VBA बेसिक्स करके था एक, मैंने ले लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इतना ही लिखा मैंने। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, सारे के सारे कॉलम लेके आएगा, एक भी कॉलम आपका नहीं छूटेगा, जो कॉलम, और अगर इन फ्यूचर इस टेबल में कोई और कॉलम इंक्लूड हो गया तो वो भी लेके आएगा ये। जैसे मान लो मैं इसमें एक नया कॉलम ऐड कर देता हूं, ठीक है, और कॉलम में ऐसे ही टेस्ट लिख देता हूं। ठीक है, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, सिंपल एक कॉलम ऐड किया है ओरिजिनल टेबल में। अब यहां पे देखोगे तो ये टेस्ट आ गया, यानी आपके जितने कॉलम ओरिजिनल टेबल में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कॉलम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे जब आप फिल्टर डेक्स यूज करोगे। और वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी, कॉलम तो सारे होंगे लेकिन उस बेस पे रो फिल्टर होके आएंगी जो आपने फिल्टर यहाँ पे एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। अब आप देखो बुक नेम में आपने VBA बेसिक्स लिखा है तो वो सिर्फ
VBA बेसिक्स को फिल्टर करके बाकी सारे कॉलम जो उस रो में अवेलेबल थे VBA बेसिक्स के साथ, वो वैल्यू उसने प्रोवाइड कर दी है। अगर मैं यहां पे VBA बेसिक्स के अलावा कोई दूसरा फिल्टर लगाता हूं, सपोज मैं BI टूल कर देता हूं, ठीक, तो यहां पे BI टूल की जितनी रो होंगी वो सब आ जाएंगे। अब ये देखो BI टूल की रो आ गई हम्म। और ये वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग बदल जाती है। अच्छा, इसमें वो केस सेंसिटिविटी का कोई वो नहीं है क्या नहीं, दिक्कत? इसीलिए मैंने वो फिर टैक्स में। स्मॉल में लिखा है। अच्छा डेक्स अच्छा। में केस सेंसिटिविटी नहीं होती है, कहीं भी आप कैसे भी लिख सकते हो, चाहे स्मॉल में चाहे कैपिटल में, कैसे भी लिख सकते हो, सिस्टम आपका एक्सेप्ट सब कुछ कर लेगा। ठीक है, नाउ अभी तो ये था सिंगल कॉलम का फिल्टर। अब सपोज मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बुक नेम के साथ साथ मंथ में भी फिल्टर लगाना है, तो मैं उसी में एंड डबल एंड का साइन, ध्यान रखना डबल एंड का साइन, ठीक है, एंड सिर्फ एंड से काम नहीं चलेगा, एंड कर दोगे तो दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, डबल एंड करोगे ओके, तो हाँ एंड के फंक्शन यूज एंड होगा। ठीक है। ठीक है, तो मंथ, ये वाला मंथ इक्वल टू कर देता हूं जैन। ठीक है, अब क्या हुआ, सिर्फ BI टूल बुक नेम है और मंथ मंथ जैन है, जैन। तो 3 ही रो आए। इस एंड की डबल एम्फस एंड की जगह एंड लिख दें तो AND। नहीं, आप अच्छा। अगर इस तरीके से करते हो तो ये फिल्टर ना होके कॉन्कैटिनेट हो गया। नहीं, AND एंड। अच्छा, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में जो नॉर्मल एंड लिखते हो एक्सेल में, वैसे बात कर, हाँ वैसा वैसा वैसा। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंड की लिमिटेशन है। मैंने पहले भी बताया था हाँ कि एक ही एंड फिर में वो सिर्फ एक बार यूज कर। 2 ही कंडीशन आप यूज कर सकते हो। लाइक BI टूल मैंने एक कंडीशन यूज कर ली, एक कर दी, हाँ दूसरी एंड और मंथ जैन यूज हो कर ली। जाएगा बस। अब अगर मैं आगे कहूं कि ईयर भी मुझे ईयर भी फिल्टर करना लगाना है, तो वो तो नहीं हो नहीं पाएगा। लगेगा। अच्छा, उसके लिए इसलिए फिर डबल एम्परसेंड के साइन के साथ ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो अब जैसे एंड आपने यूज कर लिया, तो मैं अब ये नहीं कहूंगा कि एंड यूज मत करो, इस एंड की क्लोजिंग के बाद डबल एंड यूज कर लो और फिर यहां पे ईयर लिख दो और यहां पे इक्वल टू 2018 लिख दो। और वो वाला एंड जो आपने लगाया वो शुरू में लगाया है। हाँ, ये ये एक्सेल में एंड जो नॉर्मली यूज होता है ये उस तरीके से है, ये एंड अच्छा। कंडीशन के बीच में लगता है, हम्म। यानी ये ओके। कंडीशन मेरी पूरी हो गई, फिर एंड ये कंडीशन पूरी हो गई, फिर एंड ये कंडीशन, इस तरीके से लिखते हैं। और अच्छा, वैसे अगर एंड यूज करेंगे तो वो स्टार्टिंग में लगेगा एंड हाँ, फिर डबल कोट्स में दोनों कंडीशन। करेक्ट, वो नॉर्मल एंड जो एक्सेल के वे में ये एक्सेल में लिखते हैं यूज वो करते उसी हैं वैसे, तरीके से। ठीक है। अब इसी को अगर मैं एंड यूज ना करूं तो कैसे लिखूंगा मैं फिर, ये ब्रैकेट मेरा खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं हटाओ, यूज हाँ किया, और ये भी ये भी हटाओ। हमारा खत्म हो जाएगा, कोमा की और जगह फिर कॉमा की जगह मैं डबल एंड का डबल साइन यूज एम्परसेंड, करूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूज होगा, सेम फॉर मैं और। सबसे सही यही है कि एम्फस डबल एम्फसेंट ही यूज करो, सारी झंझट हाँ, खत्म बाकी की ना। हाँ, मैं इसीलिए कभी भी यूज नहीं करता उसको, क्योंकि नहीं सही। उसको यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है, कब कंडीशन हमारी बढ़ जाए कोई पता नहीं। सही बात है, इससे तो सही है कि भाई डबल एम्फसेंट यूज करते जाओ, करेक्ट, चाहे कंडीशन हो चाहे मल्टीपल हो। कुछ भी हो वो आप बस एंड हम्म, एंड करके और जोड़ते चले जाओ, कितनी भी ठीक कंडीशन है। लिख दो। ठीक है, ये आपका फिल्टर डेक्स है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं कोई नहीं। फिल्टर डेक्स हमें आउटपुट क्या देता है, एक टेबल। टेबल, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स। ठीक है, और ये आप टेबल, जहां भी टेबल की रिक्वायरमेंट हो वहां पे इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो वो टेबल बन के नीचे यूज ऑफ फिल्टर डेक्स। हाँ, ये हमने नाम दिया था।
इस टेबल का नाम दिया था, इसलिए वो यूज ऑफ फिल्टर्ड एक्स बन गई। अब यहाँ पे दो टेबल हो गई, एक शीट 1 और एक यूज ऑफ फिल्टर्ड एक्स। यूज ऑफ फिल्टर्ड एक्स में एक ही रो है, क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है एंड की फिल्ट्रेशन के लिए, तो एक ही रो बची, एक ही रो आएगी। ठीक है। फिल्टर्ड एक्स में कुछ कंफ्यूजन नहीं। ओके। एक और फंक्शन यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट। ठीक है। डिस्टिंक्ट क्या है? जैसा कि नाम है, काम भी वही है। डिस्टिंक्ट क्या करता है? आपको कोई फिल्ट्रेशन नहीं देना, कहीं कुछ नहीं देना, जस्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू फेंक देगा वो। हाँ, जस्ट टेबल का नाम दे दो, मीन्स मैं शीट 1 दे देता हूं और क्लोज कर देता हूं। ये क्या करेगा? कॉलम सारे प्रोवाइड करेगा, बट सारे कॉलम्स की इंटरनली एक यूआईडी क्रिएट करेगा और उसके बाद वो रिमूव डुप्लीकेट कर देगा। डुप्लीकेट यूनिक होंगी वो सारी रो। करेक्ट। लेकिन सारी रो यूनिक होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कॉलम वाइज यूनिक हो। यहाँ पे ईडीयू मल्टीपल टाइम है, लेकिन इस ईडीयू को देखो तो यहाँ नॉर्थ भी मल्टीपल टाइम है, जैन भी मल्टीपल टाइम है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 और 4 मतलब रो यूनिक होगी वो, उसमें फिर कोई डुप्लीकेट ऐसी एग्जैक्ट रो नहीं होगी जिसमें भूषण कुमार 100 बीबीए बेसिक ईडीयू नॉर्थ जैन कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। हाँ, कहीं ना कहीं होगा। पूरी टेबल में सारे कॉलम अगर आप बना दो, सारे कॉलम्स का एक कॉलम बना दो कॉन्कैटिनेट करके, तो वो यूनिक निकले। तो इसको डिस्टिंक्ट को हम कॉलम पे भी लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टिंक्ट जो भी है वो दो तरीके से यूज हो जाता है। ये हमने जो यूज किया वो एज ए टेबल यूज किया, ठीक है। तो बेटर होगा कि इसको लिखे यूज ऑफ डिस्टिंक्ट एज ए टेबल, ठीक है। नाउ ये तो हमने टेबल यूज कर लिया। अब हम करते हैं, एक और बनाते हैं, टेबल ही आएगा, ठीक है। लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट में एक कोई पर्टिकुलर कॉलम देते हैं टेबल का, जैसे बुक नेम शीट 1 का, ठीक है। यहां पे बुक नेम हमने कॉलम ले लिया, पहले क्या है शीट 1 हमने पूरा लिया था टेबल, बट अब हमने एक पर्टिकुलर कॉलम लिया है, टेबल का एक कॉलम भी दे दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इसमें से डिस्टिंक्ट बता। करेक्ट। लेकिन ये एक टेबल है विद सिंगल कॉलम, राइट। आउटपुट अभी भी कॉलम वो टेबल आ रहा है, आउटपुट आपका कॉलम नहीं हुआ, आउटपुट अभी भी टेबल है, बट उसमें एक ही कॉलम, सिंगल कॉलम, ठीक है। आप अगर देखो इसको, इस वाले फंक्शन को एक कॉलम में यूज करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। लाइक मैं यहां पे जाऊं, ठीक है, ये टेबल है हमारी यूज ऑफ डिस्टिंक्ट टेबल, और इसमें मैं न्यू कॉलम जोड़ के और इसको लिख के दूं कि डिस्टिंक्ट शीट बुक नेम कर दे, ठीक है। तो देखो एरर जनरेट कर दिया। आप एज ए कॉलम इसको यूज नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट को एज ए टेबल ही रहेगा, मतलब आउटपुट उसका टेबल ही रहेगा, कभी भी कॉलम नहीं होगा, लेकिन उसको एज ए सिंगल कॉलम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, यूज ऑफ डिस्टिंक्ट एज ए सिंगल कॉलम टेबल, ठीक है। टेबल ये भी है बट सिंगल कॉलम के साथ। तो डिस्टिंक्ट के दो यूज हो गए, फिल्टर का एक ही यूज है। दोनों यूज हमने देख लिए कैसे कर सकते हैं, करेक्ट। जहां पे हमें स्पेसिफाई एक टेबल तो सप्लाई करनी है, बट सिर्फ सिंगल कॉलम वाली टेबल सप्लाई करनी है,
तो हम डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हमें पूरी की पूरी टेबल सप्लाई करनी है तो हम पूरी की पूरी टेबल भी यूज करके डिस्टिंक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम थर्ड वन आते हैं। थर्ड वन क्या है? समराइज। ठीक है, यूज ऑफ समराइज। ग्रुप बाय आपको याद है? ग्रुप बाय यूज किया था पावर क्वेरी में। सेम वही समराइज है। अच्छा, ठीक है, समराइज। अब इसमें आर्गुमेंट जो मांगता है वो देखो। वो सबसे पहली आर्गुमेंट है टेबल। तो आप शीट 1 की टेबल, अच्छा टेबल शीट पे 1, हाँ, तो मतलब सप्लाई आपको करनी पड़ेगी टेबल। नाउ सेकंड आर्गुमेंट क्या है? कॉलम ग्रुप बाय कॉलम नेम। अब सपोज मैं कह रहा हूं बुक नेम को मुझे ग्रुप बाय करना है और बुक नेम के अकॉर्डिंग मुझे जो टोटल सेल है उसका सम चाहिए। ओके, ठीक है, तो अब दो आर्गुमेंट हो गई। अब तीसरी आर्गुमेंट में अगर यहां पे मुझे और भी कोई ग्रुप बाई करना है तो मैं दे सकता हूं। मान लो मैं बुक नेम के बाद ऑथर भी दे सकता हूं। ठीक है, तो दोनों ये बेस कॉलम हो गए। ग्रुप बाई में हम क्या करते थे? पहले बेस कॉलम सेलेक्ट करते थे जिनके बेस पे हमें करना है कैलकुलेशन, और फिर हमें उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। अब सपोज बुक नेम, कैलकुलेशन करनी है वो हमें। हाँ, बुक नेम और ऑथर आपके बेस कॉलम है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन एक्सप्रेशन में, मांगेगा, सम कर कैलकुलेशन के लिए पहले कॉलम का नेम इसको देना पड़ेगा कि जो कैलकुलेशन होगी उस कॉलम वो का वाला हेडर क्या होगा। तो मैं लिख रहा हूं टोटल सेल। ठीक है, ठीक है। ये हो गया हेडर कॉमा। ये देखो जो ही हमने कोट्स में लिखा था एक्सप्रेशन पे ये वो इंटेलिजेंस बदल गया। ठीक है, बदल गया। अब मुझे करना है सम, और सम में क्या करना है? सेल है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू। रेवेन्यू। ठीक है, तो मैंने रेवेन्यू कॉलम ले लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप देखो क्या हुआ, ये सिर्फ दो बेस कॉलम है और उनके बेस पे जो तीसरा कॉलम बना वो वो हमने दिया है टोटल कैलकुलेशन के सेल। साथ। हाँ, रेवेन्यू को उसने सम कर दिया इन दोनों के बेस पे। करेक्ट। तो समराइज डेक्स समझ में आया? हम्म। ग्रुप बाय और समराइज दोनों का एक ही काम है, बस वो पावर क्वेरी में यूज होता है और ये आपका ये यहाँ यहाँ पे पे डेक्स। डेक्स में यूज होता है। और ये दोनों जैसे पावर क्वेरी में यूनिक बनते हैं ना, भले ही अलग अलग कॉलम है बट आगे डुप्लीकेट नहीं मिलेंगे, ऐसे ही यहां भी होता है। ये दोनों कॉलम समराइज हो जाएंगे यानी यूनिक हो जाएंगे, और उसके बाद जो टोटल सेल आप करना चाहो वो कर सकते हो। अब यहाँ पे आप सम यूज करो, एवरेज यूज करो, हाँ, वो कुछ तो भी यूज जो करो। जो भी एक चाहते हो आप वो दे दो। हाँ, सम एक्स एवरेज यूज निकालना करो, चाहते हो एवरेज एवरेज। एक्स यूज करो, आप क्या बोलते हैं मैक्स एक्स यूज करो या मैक्स यूज करो या मिन यूज करो या मिन एक्स यूज करो, कुछ भी आप कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरा, अब सम सपोज, एक्स करेंगे तो तब भी यही आएगा। नहीं, समेक्स करोगे, समेक्स क्या होता है? समेक्स वो रोटेट आपको वो मल्टीपल कॉलम आइटरेशन। की कैलकुलेशन करने के बाद रो वाइज पहले कैलकुलेशन करेगा फिर आउटपुट देगा। हाँ, तो भी अभी यहाँ पे क्योंकि यूनिक चलो ही तो है भी ये चलो बेसिक और कर अभी लेते हैं अजय सम कुमार। एक्स। ठीक है, अब सम एक्स में क्या चाहिए हमें? टेबल, क्योंकि आर्गुमेंट क्या मांग रहा है? टेबल। तो शीट 1 शीट 1। कोमा, अब मान लो कि मुझे करना है रेवेन्यू एंड रेवेन्यू क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। नहीं, खाली अगर हम सम ही करें वही खाली रेवेन्यू दे तो अगर सिंपल रेवेन्यू दे रहे हो आप तब भी कोई तो चैलेंज नहीं है, वो मुझे एक्सेप्ट कर लगा लेगा, यही आना चाहिए। हाँ, यही आएगा, हाँ, अगर सेम वो आएगा। करेंगे, हाँ, अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी से फिर बदल जाएगा। हाँ, देखो सम एक्स का यूज हम कब करते हैं? जब हमें रो बाय रो रो पहले वाइज रिजल्ट कैलकुलेशन से। करनी हो, हाँ। फिर रिजल्ट हमें स्केलर वैल्यू चाहिए हो।
तब हम सम एक्स यूज करते हैं। जब नॉर्मल हमें करना है तो हम सम एक्स क्यों यूज करेंगे, हम सम यूज करेंगे ना। समी करेंगे, हाँ। अब तो इसमें यहाँ अगर पे सम एक्स का कोई वो नहीं था। हाँ, अगर कोई मल्टीप्लाई किसी से कुछ करें तब सम एक्स का वो यहाँ पे वो बेनिफिट होगा। करेक्ट। तो मतलब देखो फंक्शन है, उनको हाँ, यूज आप तो कैसे करना चाहते हो। मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है कि रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, हम्म अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप सम एक्स यूज करोगे। ये अब देखो बदल गया। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि सम ऑफ रेवेन्यू समी या करना, सम फिर ऑफ तो समी, क्वांटिटी, हाँ, फिर तो तो आप समी सिंपल सम करेंगे। यूज करो। यस। हम्म नाउ अभी क्या है, हमने यहाँ पे 2 कॉलम लिए और यहाँ पे एक कैलकुलेशन की, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे एक और कैलकुलेशन करनी है। तो मैं अब ओके। दूसरे कॉलम का हेडर का नाम दूंगा कि क्या होना चाहिए। तो दूसरे कॉलम के हेडर का नाम मान लो टोटल रेवेन्यू ही सिर्फ मैंने रख दिया, ठीक है। टोटल रेव कर दे रहा हूं, ठीक। टोटल रेव कॉमा, अब क्या कैलकुलेशन उसकी होगी, मान लो एवरेज ऑफ क्वांटिटी क्यूटी वाई, ठीक है। अब ये देखो दूसरा टेबल आ गया, दूसरा कॉलम आ गया और टोटल रेव हमने नाम दिया था तो वो टोटल रेव हेडर यहां पे बन गया आके। इस तरीके से आप जितने भी बेस कॉलम रखना चाहो वो कर सकते हो और जितनी भी कैलकुलेटेड कॉलम रखना चाहो वो भी रख सकते हो। बट कंडीशन ये है कि बेस कॉलम हमेशा सारे के सारे पहले आएंगे और कंडीशनल कॉलम बाद में आएंगे। यानी कैलकुलेशन जो करोगे, कैलकुलेटेड कॉलम जिसे बोलते हैं, वो बाद में आएंगे, बेस कॉलम पहले आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक बेस कॉलम ले लिया, उसकी कैलकुलेशन ले ली, फिर आप दोबारा कॉमा लगा के दूसरा बेस कॉलम उसके बाद लिख रहे हो, वो सीक्वेंस नहीं होगा। कल की डेट में अगर आपको बेस कॉलम बढ़ाने हैं तो यहीं बढ़ाने पड़ेंगे ऑथर के बाद। मान लो आपको बुक आईडी डालनी है तो आप यहां डालोगे, ठीक है, यहां पे बढ़ जाएगा। और ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये कॉलम आपने यहां बीच में लिखा है तो ये बीच में ही आए, नहीं, वो बाद में ही आएगा हमेशा, ठीक है। कभी भी पावर क्वेरी जैसा नहीं है कि बीच में आपने लिखा है तो वो बीच में ही आ रहा है, नहीं, हमेशा लास्ट में आएगा, फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने कर दिया और आप यहाँ बोल रहे हो कि टोटल रेवेन्यू कोई और करने के कॉलम बाद डालना है, हाँ यहाँ पे आप कोई बेस कॉलम कॉलम दे दो। स्टार्ट हो जाओ, नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। ये देखो जिगजैग लाइन आ गई, वो अलाउ नहीं करेगा। तो आर्गुमेंट आपको फॉलो करनी पड़ेगी जिसमें आपको बेस कॉलम पहले सारे देने हैं और उन बेस कॉलम के अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन करनी है वो आप लास्ट में करोगे। उनमें भी पहले हेडर का नाम दोगे जो कि डबल कोट्स में होगा और उसके बाद कैलकुलेशन, फिर दूसरे कॉलम का हेडर का नाम, फिर कैलकुलेशन, फिर तीसरे कॉलम के हेडर का नाम, फिर कैलकुलेशन, फिर चौथे कॉलम के हेडर का नाम, फिर कैलकुलेशन। इस सीक्वेंस में आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो समराइज समझ में आया। जरूरी नहीं कि आप पावर क्वेरी में ही ग्रुप बाई करो, आप यहां भी कर सकते। और एक चीज, पावर क्वेरी में जब आप ग्रुप बाई करते हो तो सिस्टम आपका माइट भी चांसेस हैं कि हैंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो ग्रुप बाय जब करता है तो पूरा सिस्टम कैप्चर कर लेता है, मेमोरी बहुत ज्यादा यूज होती है। इसलिए कहते हैं ना कि कोशिश करना ग्रुप बाय कम से कम यूज हो, ग्रुप बाय कम से कम यूज हो प्लस और एक और मर्ज बता क्वेरी रहे, कम से मर्द कम, मर्द, हाँ। दोनों जितनी कम यूज हो सके उतनी करो। अगर आपको ग्रुप बाय की नीड है, और देखो सिचुएशन दो आती हैं, एक कि मुझे ग्रुप बाय वहीं करना पड़ेगा, मेरे पास चांस चॉइस नहीं है कि मैं डेस्क में करूं आके, तो फिर वहीं करनी तो है। मैं ही कर लो। लेकिन आपके पास अगर चॉइस है कि आप डेस्क में आके कर सकते हो तो बेटर है कि आप डेस्क में यूज कर लो, आप ग्रुप बाय पावर क्वेरी में ना करो, ठीक है।
इसको भी लिखने का वे वही है जैसे आप करना चाहो कि इस तरीके से लिखो, ये टेबल हमारी हो गई और ये सारे हमारे बेस कॉलम हो गए, उसके बाद ये हमारे कैलकुलेटेड कॉलम है इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या है कि रीड करना आसान होता है कि ये हमारे बेस कॉलम है और ये आपके हेडर के नेम है, ये उनकी कैलकुलेशन है। बाकी आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो कि नहीं आप सारे इस तरीके से कॉलम रखोगे, इट्स योर चॉइस, कोई बाउंडेशन नहीं है। वैसे एक वो आता है डेक्स फॉर्मेटर, वहां डाल दो गूगल पे, डेक्स फॉर्मेटर में वो फॉर्मेट करके दे देगा, कॉपी करके यहीं पटक दो वैसे के वैसे ही। हाँ कर सकते हो, लेकिन देखो अब होता क्या है, ये डेक्स फॉर्मेटर जो नए नए बंदे सीखते हैं ना, वो इन चीजों को यूज करते हैं। जो फ्लुएंट हो जाते हैं, पुराने होते हैं, वो कभी इनको फोकस नहीं करते। उन्हें भले ही वो इतनी देर में वहां जाके डालेगा करेगा, इतने यहीं कर देगा वो जगह। वही कि वो लिखेंगे, लिखने का जब आप फ्लो बनाते हो ना, तो फिर आप इतना ध्यान ही नहीं देते, आपके हाथ वैसे ही चलते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारा समराइज और फिल्टर डेक्स और हमारा डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब एक चीज और, अब यहां पे आप एक चीज देखो कि यहां पे आपने बुक नेम आप अपनी मर्जी से चाहो तो बदलने का ऑप्शन आपको नहीं दिया इसने। जो बेस कॉलम है उनके हेडर बदलने का ऑप्शन इसने नहीं दिया। हाउएवर जो कैलकुलेटेड कॉलम है उनका आपने नाम दे दिया। ठीक है, दूसरा, अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं भी करते हो, ठीक है, आपको जस्ट यूनिक वैल्यू चाहिए, तो आप बिना कैलकुलेशन के भी जा सकते हो। ये सिर्फ यूनिक वैल्यू हो गए, यानी जो डिस्टिंग हम यूज कर रहे थे वो इस तरीके से भी डिस्टिंग यूज होते। अब इसमें आप अगर कॉलम बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिस्टम आपको ये चॉइस नहीं देता है कि रीनेम कर लो बेस कॉलम्स को। ठीक है, यहाँ कहीं भी चॉइस नहीं मिलती है। हाउएवर आप कर सकते हो, क्योंकि कॉलम टूल आपका जो ये जनरेट हो जाता है, यहां पे जाके आप नेम चेंज कर सकते हो, बट इंटरनली फंक्शन के अंदर सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपको डिस्टिंग यूज ना करना हो तो आप इस तरीके से समराइज को भी एज ए डिस्टिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं एक और फंक्शन। अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो हम और फंक्शन रीड करते हैं। यूज ऑफ समराइज कॉलम। ठीक है, समराइज कॉलम अगर हम, ये भी आपको क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट टेबल। जैसे समराइज फंक्शन टेबल प्रोवाइड करता है, ऐसे ही समराइज कॉलम भी आपको टेबल प्रोवाइड करता है। अब ये देखो समराइज कॉलम्स है, समराइज कॉलम्स में क्या है, इसमें टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं ग्रुप बाय कॉलम बता रहा है, कौन कौन से कॉलम को सीधा ग्रुप बाय कर दो। मतलब आप अगर कोई भी टेबल जो सप्लाई करते हो समराइज फंक्शन में, सबसे पहले वो टेबल ही आर्गुमेंट में मांगता है। यहाँ पे आपको टेबल की नीड नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सीधा सीधा कॉलम का नाम दे दो। अब कॉलम का नाम मान लो क्या दे रहा हूं, बुक नेम। बुक नेम, ठीक है, शीट 1 से बुक नेम मैंने उठाया, कॉमा। अब ये ग्रुप बाय कॉलम 2 बोल रहा है, यानी ये भी कह रहा है कि बेस कॉलम जो है वो पहले ही देना है आपको, सिंपल। ठीक है,
अब ग्रुप बाय में दूसरा कॉलम मांग रहा है, मान लो मैंने क्या दे दिया, ऑथर। ठीक है, ऑथर देने के बाद कॉमा। अब अगर मैं यहां पे क्या बोलते हैं ऐसे ही करता जाऊं तो ये ग्रुप बाय कॉलम ही मांगता रहेगा, लाइक समराइज। ठीक है, कि बेस कॉलम ही मांगता रहेगा अनटिल अनलेस मैं नए कॉलम का हेडर ना स्टार्ट करूं। जो ही मैं डबल कोट्स लगाता हूं ये समझ जाता है कि अब कैलकुलेशन वाले कॉलम्स का नाम आने वाले हैं, तो ये तुरंत अपना सीक्वेंस चेंज कर देता है। अब मान लो कैलकुलेशन मुझे करनी है क्या, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू दिया कॉमा, मैंने सम कर दिया रेवेन्यू का। ठीक है, ये मुझे मिल गया। तो तो इसमें समराइज, फर्क समराइज कॉलम और समराइज में फिर क्या हो रह गया? दोनों ही आपको सेम आंसर करते हैं। ठीक है, दोनों ही आपको सेम वे में आंसर करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि समराइज में आपको टेबल सप्लाई नहीं करनी होती है, लेकिन समराइज कॉलम्स में आपको टेबल सप्लाई नहीं करनी होती है, लेकिन समराइज में टेबल सप्लाई मस्ट है। ओके, बस ये फर्क। ठीक है, दूसरा फर्क ये है कि यहां पे आप अगर इसमें फिल्टर करना चाहते हो, यहां पे समराइज में, ठीक है, तो फिल्टर आपको इंटरनली फिल्टर का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे मैं वापस जाता हूं इसमें, ठीक है, और इसमें भी सेम कर देता हूं, कॉमा टोटल रेवेन्यू कर देता हूं। ठीक है, और सम ऑफ रेवेन्यू। अब मैं अगर चाहूं कि यहां पे मुझे बुक नेम वीबीए बेसिक्स का ही सिर्फ करना है, तो मैं फिल्टर यहां पे नहीं दे सकता इंटरनली। ओके, ठीक है, इसलिए वहां पे दिखा रहा फिल्टर वाला वो। हाँ, इंटरनली फिल्टर नहीं दे सकता। ठीक है, मुझे अगर यहां पे फिल्टर करना है तो मुझे फिल्टर ऐसे लिखना पड़ेगा, फिल्टर बाहर यूज करूंगा समराइज के, और लास्ट में आके कॉमा लगा के मैं कहूंगा बुक नेम इक्वल टू जो भी है वो दे दो। VBA6। हाँ, जो भी है। ओके, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये सिर्फ VBA बेसिक्स का देगा, लेकिन क्या हुआ, समराइज के अंदर हम नहीं कर पाए, समराइज के बाहर फिल्टर यूज हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो यहां क्या होगा, यहां पे मैं अगर चाहूं कि सम और सम तो करे शीट 1 रेवेन्यू का। ठीक है, अब मैं यहां पे चाहता हूं फिल्टर, और फिल्टर मैं करना चाहूं शीट 1 कॉमा, और ये हो गया मेरा बुक नेम इक्वल टू VBA बेसिक्स। वो पहले मांग रहा है वो ना, एक्सप्रेशन से पहले फिल्टर मांग रहा था। अरे गलती ये कर दी, ये यहाँ पे जाएगा फिल्टर, कट करके एक्सप्रेशन से पहले, ये बेस कॉलम के बाद, बाद में बेस कॉलम के बाद और कैलकुलेटेड कॉलम के पहले। पहले अब आ गया, अब हो गया। तो यहां पे आप इंटरनली फिल्टर दे सकते हो। तो यहां क्या होगा, जब आप फिल्टर कर दोगे तो आपको टेबल हैवी नहीं होगी, उतना ही वो डेटा सप्लाई करेगा। अब देखो दोनों चीजें सेम है, बट लिखने का वे है। इसमें इंटरनली फिल्टर नहीं होता, इसमें इंटरनली हम फिल्टर्ड एक्स भी यूज कर सकते हैं।
फर्क ये है, नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे जिगजैग लाइन दिखा रही है, करेक्ट, लेकिन ये होता है जब आप सेम फंक्शन यूज करते हो और सेम फाइल को भी यूज कर रहे होते हो, सेम मतलब टेबल को, तो वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है। हाउएवर उससे इम्पैक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। नाउ अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब मैं अगर कहूं कि अपना जो रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन ये है, ऑलवेज यूज समराइज कॉलम। अच्छा, समराइज को यूज मत करो, बिकॉज नंबर ऑफ हैवी कैलकुलेशन, नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है जब आप हैवी कैलकुलेशन करते हो तो समराइज आपको माइट बी गलत आंसर दे दे या उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई ना कर पाए चीजों को, ठीक है। जब भी आप हैवी कैलकुलेशन करते हो ना, कि इंटरनली आप वेरिएबल बना बना के और कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ऐसा चांस आ सकता है कि ये आपको करेक्ट वैल्यू सप्लाई ना कर पाए, बट समराइज कॉलम आपको ऑलवेज करेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो गो विद द समराइज कॉलम। क्लियर? समराइज और समराइज कॉलम में अंतर क्या है वो भी समझ में आ गया, ठीक है। नाउ एक चीज ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपका पूरा डेक्स क्लियर कर देगा, मतलब डेक्स की जितनी जो कॉन्फ्लिक्टनेस या जो भी लगता है कि नहीं ये इतना डेक्स बहुत ज्यादा मतलब समझ नहीं आता है, कैसे करें, क्या न करें, क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आता है, क्या लिखें, ठीक है। तो सिंपल एक वे देख लो, यहां पे अगर आप जाओ तो ये क्या मांग रहा है, यहां पे टेबल, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा था, टेबल। यहां पे आर्गुमेंट में फिल्टर के अंदर क्या मांग रहा है, ये टेबल, ठीक है। डिस्टिंक्ट में अगर आप देखो तो कहां गया वो, ये भी क्या मांग रहा है, टेबल। फिल्टर्ड एक्स में जब सप्लाई करते हो तो क्या मांगता है, टेबल। और ये टेबल जितने भी डेक्स मैंने सिखाए हैं वो सारे डेक्स टेबल प्रोवाइड करते हैं, तो आप किसी भी डेक्स का आउटपुट एज ए टेबल यहां सप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो अभी मैंने VBA बेसिक्स लिखा है, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया, 42। यहीं पे मैं एक और कंडीशन दे दूं, VBA बेसिक्स एंड एक और कोई बुक नेम BI टूल, ठीक, अरे एंड नहीं और के लिए हम डबल बार यूज, 2 रो आ गई, ठीक है। अब मान लो कि मैं फिल्टर डेक्स कहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है, यूज ऑफ कैलकुलेटेड टेबल अंडर फिल्टर डेक्स, ठीक है। अब फिल्टर डेक्स में क्या है, फिल्टर मैंने लिखा, अब वो क्या मांग रहा है, टेबल। अब इस टेबल की जगह मैं डायरेक्ट ये शीट 1 ना देके मैं कह रहा हूं टेबल दे दूंगा जो आपने अभी ये वाली टेबल कहां गई, यूज ऑफ समराइज या यूजर किसमें किया है, इसमें यूज ऑफ समराइज, इसमें था, हाँ इसी में था, BI और VBA वाला, यूज ऑफ समराइज कॉलम्स, ठीक है, ये मेरी टेबल हो गई, कॉमा, समझ गया। अब मैं इसमें कर रहा हूं बुक नेम इक्वल टू VBA बेसिक्स, ठीक है, आ गया, रिजल्ट आ जाएगा, एक रो प्रोवाइड कर देगा, क्यों, मैंने बुक नेम VBA बेसिक्स, टेबल सप्लाई कौन सी की थी, ये वाली। अगर खाली सम कर देंगे टोटल रेवेन्यू का तो वो उतना दिखा देगा 80,
मतलब इन दोनों का? अगर इन दोनों का सम खाली, नहीं 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 नहीं, एक मिनट। नहीं फिल्टर ना लगा के। देखो फिल्टर डेक्स क्या करता है, कहाँ गया हमने अभी जो यूज किया था, ये हाँ। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्टर करता है, फिल्टर, अच्छा ये आपका अच्छा, कैलकुलेशन नहीं फिल्टर यूज करता। कर रखा है ना आपने, ठीक है। सिर्फ फिल्टर डेक्स हाँ फिल्टर फिल्टर, करता है, ठीक। कैलकुलेशन यूज नहीं करता। वो तो हम फिर किसी भी टेबल पे लगा सकते हैं, जो हमने चाहे खुद बनाई हो चाहे पहले से बनी हुई हो। करेक्ट। तो मेन मेन जो हमारा है कि फोकस क्या होता है कि जब वो टेबल सप्लाई मांगता है ना आर्गुमेंट में, तो हम ओरिजिनल टेबल ही प्रोवाइड कर देते हैं उसको। बट जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल टेबल ही दो, आप कैलकुलेटेड टेबल भी जो जिसका भी आउटपुट टेबल हो उसको आप दे सकते हो। और एक तरीके से, और जैसे मैंने यहां पे अभी क्या दिया, ये समराइज कॉलम्स टेबल बनाई है और फिर मैंने उसको सप्लाई किया है। सपोज मैंने ये टेबल बनाई ही ना होती, तब भी मैं इसको सप्लाई दे सकता हूं। कैसे? मैंने ये टेबल पूरी सपोज लिखी, ठीक है, बट कहीं फिजिकली नहीं बनाई, फिजिकली मैंने नहीं बनाई। अब ये फिजिकली बनी नहीं है तो ये एरर जनरेट करेगी क्योंकि वो टेबल है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस टेबल की जगह, पहले क्या मैंने टेबल का नाम दिया था, अब मैं पूरा पूरा टेक्स्ट चिपका दूंगा उसका। तो सिर्फ नाम देना जरूरी नहीं है, आप टेक्स्ट भी दे सकते हो, वो काम वही करेगा। कोमा, अब फिल्टर एक्सप्रेशन में मैं फिर आ गया और मैंने लिख दिया बुक नेम इक्वल टू VBA बेसिक्स। स्टार्टिंग में कॉमा, इन्वर्टेड कोर्स। ये देखो, मतलब समझ सिर्फ गया। टेबल का नाम नहीं देना है। आपकी अगर टेबल फिजिकली कहीं अवेलेबल नहीं भी है तब भी फर्क नहीं पड़ता, आप पूरा पूरा डेक्स बनाओ और डाल दो। ठीक है, कुछ क्लियरेंस मिलेगा। और एक चीज और, ये सिर्फ मेरे बताने से नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस खुद करनी होगी, तभी चीजें क्लियर होंगी ना, क्योंकि तब आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो बिल्डअप होगा और आपको ये पता चलेगा अच्छा सिर्फ नाम देना जरूरी नहीं है, आउटपुट देना जरूरी है। आउटपुट क्या आ रहा है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, एक और फिल्टर डेक्स का वो दिखाता हूं। न्यू टेबल पे गए, अभी अभी क्या है, जैसे शीट 1 का एग्जांपल देते हैं, जो टेबल शीट 1 है उसका एग्जांपल देते हैं। उसमें क्या है कि ये आप रेवेन्यू या अभी हमने क्या टेक्स्ट का फिल्टर किया था, ठीक है। फिल्टर डेक्स सिर्फ टेक्स्ट का ही फिल्टर नहीं करता, वो वैल्यूज का भी फिल्टर कर देता है। ठीक है, अभी यहां पे देखो ध्यान से, तो एक नंबर से लेके और मैक्सिमम क्या है 44 रेवेन्यू में, करेक्ट। अब अगर मैं एक फिल्टर टेक्स्ट बनाऊं और जिसमें मैं न्यू टेबल में लिखूंगा फिल्टर, ठीक है, और सप्लाई में टेबल कर रहा हूं तो मैंने शीट 1 ही प्रोवाइड कर दिया, कॉमा मैं कह रहा हूं फिल्टर एक्सप्रेशन में रेवेन्यू, रेवेन्यू ग्रेटर देन 20, तो अब जो मुझे रो मिलेंगी वो सिर्फ ग्रेटर देन 20 की मिलेगी। तो फिल्टर डेक्स को आप कैसे भी यूज कर सकते हो, चाहे आप वैल्यू फिल्टर कर रहे हो, चाहे आप टेक्स्ट फिल्टर कर रहे हो, डजंट मैटर। ठीक है, अब और देखो ये आपका जो टेबल बना फिल्टर डेक्स एज
ए वैल्यू फिल्टर, ठीक है। अब मैं एक और फिल्टर डेक्स एज ए वैल्यू फिल्टर पे ही एक नई टेबल और बनाता हूं, और उसमें भी फिल्टर ही लगाऊंगा। उसमें क्या कर रहा हूं मैं, फिल्टर और इसमें जो टेबल मुझे मांग रहा है वो मैं कौन सी टेबल सप्लाई कर रहा हूं, ये वाली फिल्टर डेक्स एज ए वैल्यू फिल्टर, ठीक है। कॉमा, अब मैं कह रहा हूं बुक आईडी इक्वल टू 100। क्या हुआ, एक ही रो आई। अब इसमें अगर चेक करो बुक आईडी 100 कितने उसकी है, कितनी रो है, और यही रो वहां पे आपको मिल गई जाके यहां पे, ठीक है। अगर आप चाहो, अभी तो आपने क्या किया है, टेबल का नाम दिया है। अगर आप टेबल का नाम नहीं देना चाहते हो, देन आप डेक्स उठाओ, यहां पे जाओ और यहां लिख दो ये पूरा डेक्स, ठीक है, कॉमा फिल्टर एक्सप्रेशन में डाल दो बुक आईडी इक्वल टू 100। वही आंसर आया। पिछली बार मैंने क्या किया था, यहाँ पे टेबल का नाम यूज किया था, बट अब यूज नहीं किया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, आपने फिल्टर के अंदर भी शीट 1 एज ए टेबल यूज किया है। आप इस टेबल को भी चेंज कर सकते हो, इसमें भी कैलकुलेटेड टेबल दे सकते हो शीट 1 की जगह। जहां भी टेबल की रिक्वायरमेंट है वहां पे आप कैलकुलेटेड टेबल दे दो। जैसे मैं अगर कहूं यहां पे मैं डिस्टिंग नहीं दे सकता क्या, डिस्टिंग दे सकता हूं, ठीक है। डिस्टिंग लगाया, जो अब ध्यान से समझना, बहुत मतलब डीपली चल रहा है कि ये वाला जो फिल्टर है वो यहां तक यूज हुआ है, और ये वाला फिल्टर यहां पे, ये वाला जो इंटरनली फिल्टर है वो सिर्फ एज ए टेबल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ए टेबल सप्लाई दे रहा है। और ये शीट 1 जो है वो इंटरनली एज ए टेबल सप्लाई कर रहा है। तो क्या हम इसको नहीं बदल सकते, इसमें भी तो सप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये तब तक चलता ही रहेगा जब आपको क्या चाहिए आउटपुट, जो भी टेबल, जहां भी टेबल की रिक्वायरमेंट है आप वहां टेबल सप्लाई कर सकते हो विद टेबल डेक्स, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या इधर से उधर सब कर दिया, ठीक है। जब आप खुद वो प्रैक्टिस करूंगा ना तो तब ये समझ में आएगा। जहां भी टेबल की रिक्वायरमेंट है वहां पे आप टेबल डेक्स दे सकते हो, ठीक है। तो आज आपने जो टेबल डेक्स हैं वो कौन कौन से सीखे, एक फिल्टर डेक्स, फिल्टर, समराइज कॉलम एंड डिस्टिंग। डिस्टिंग को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, आप कॉलम भी डिस्टिंग लगा सकते हो विद सिंगल कॉलम आउटपुट टेबल, मतलब आउटपुट टेबल में ही आएगा बट सिंगल कॉलम में आएगा, सिंगल कॉलम में आएगा अगर आप कॉलम प्रोवाइड करते हो। अदरवाइज आप टेबल प्रोवाइड करते हो तो पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी।